तो कैसे हो सब लोग। तो सबसे पहले भाई आपका वेलकम है स्पिरिचुअल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं रैंडमली एक टॉपिक के ऊपर, जिसको मुझे लगा कि 2026 से पहले पहले आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले भाई आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आज 29 तारीख है। ठीक है जी। और पीछे से जो आवाज़ आ रही है, आई होप आप इग्नोर करोगे, मैं अभी इस टाइम अपने स्टोर के ऊपर हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कर्म। ठीक है जी, कर्मा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर कोई 1000 या 10-15 हाथों वाला कोई बंदा बैठा होगा जो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, ऊपर वाला जिसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला। तो पहला तो फैक्ट यही है कि भाई जब हमें ये नहीं पता कि अंतरिक्ष में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, तो हमें ये कैसे पता कि ऊपर वाला कहाँ पे है, कौन है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ भाई, कर्म जो है उसके अंदर हर इंसान बाउंड है। कर्म है क्या है? जो आप किसी भी तरह की प्रकार की आप इंटेंशंस, मान लो मैं एक रास्ता, एक बंदा है, ठीक है, वो बुजुर्ग है, आपके मन में इंटेंशन आई कि यार मैं ना इसकी हेल्प कर देता हूँ। जो ये इंटेंशन है ना, ये इंटेंशन आपका फर्स्ट स्टेप होता है कर्म का। करी ना करी वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका इंटेंशन से होता है। ठीक है जी। और कर्म कोई अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म बस सिर्फ कर्म होता है। एंड जो लोग साइंस के अंदर बिलीव करते हैं उनको ये बता दूं कि एवरी एक्शन हैव अ ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी। ये फिजिक्स का लॉ भी ये कहता है, एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस का लॉ भी यही कहता है। एंड जिन लोगों ने एक मूवी है डॉक्यूमेंट्री जो मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, मैट्रिक्स, उन्होंने देखी है, तो उसके अंदर एक बड़ी तरीके समझाया गया है कारण प्रभाव। यूनिवर्स में पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ना, बस वो इसी एक रूल पे सबसे ज़्यादा आधारित है, कारण प्रभाव। अब पूछ रहे हो क्या वो कैसे, आपको समझाता हूँ। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? पता क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैंने आज इसको शूट किया है। मैंने इसको शूट क्यों किया? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये कारण है। यूट्यूब चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मेरे पास 2.5 साल से कंटेंट लिखा पड़ा था। उसके बीच में मैंने एक बंदे की वीडियो देख ली थी, ये कारण है। एंड वो बंदे की वीडियो भी कैसे देखी थी मैंने? मैं अपना फ़ोन चार्ज लगाने वाला था, ऑलरेडी वो 62% चार्ज था। और उसका भी कारण क्या था कि मैं कहीं पे बाहर जाने वाला था काम से, तो इसलिए मेरे को फ़ोन 80-85% चार्ज करना था। एंड उसका भी कारण क्या था कि मेरे को किसी बंदे ने मिलने के लिए मीटिंग पे बुलाया था। तो ऐसे कारण देखो आप, कितने कारण हैं। एंड वो इतने सारे कारण हैं, इसके कारण आप वीडियो को देख पा रहे हो। इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो प्रभाव है वो ये है कि आप अभी वीडियो देख रहे हो। समझ रहे हो? पहली चीज़ तो यही समझा रहा हूँ आपको कि कर्म ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, कर्म सिर्फ कर्म होता है। ठीक है जी। अगर आप वाकई लिबरेशन पाना चाहते हो, मुक्ति मोक्ष जो आप बातें करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें कर्म को ही साइड पे रखना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। मैं कई बार बहुत सारे लोगों के घर पे जाता हूँ, मैक्सिमम घरों पे मैं बस एक ही चीज़ सुनता आया हूँ पिछले 7-8 सालों से। जब भी मैं लोगों के घर पे जाता था पहले मीटिंग्स के लिए, या किसी को अब भी मिलता हूँ नॉर्मल इंसान को, तो ये बोलता है कि पता नहीं यार मेरी ज़िंदगी क्यों ऐसी है, हम तो कुछ करते नहीं है जी किसी का बुरा, जी पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। भाई मेरी तो समझ से परे है ये चीज़ें। ठीक है जी। आप एक चीज़ को समझो पहले कि भाई अगर आपने कोई कुछ कर रहे हो आप किसी का बुरा, तभी आपके साथ आप इस सिचुएशन में खड़े हो अभी। ठीक है जी। किसी का चेक करो कि आपने किसी का हक मारा है, चेक करो किसी के मेहनत आपने खाई है, चेक करो क्या किसी के आप ऐसा काम कर रहे हो कि लोग आपसे परेशान हैं, आपको बद्दुआ दे रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपकी वजह से किसी के घर पे लड़ाई हो रही है। ठीक है जी। ये ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप किसी के काम के अंदर पत्थर बन गए हो, रुकावट बन गए हो, तो भाई वेलकम है आपका फिर। और एक चीज़ दिमाग में रखना, जो आप किसी के लिए करते हो, अब मान लो आप किसी के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो कि किसी के घर पे झगड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इनवाइट कर रहे हो। आप अपने आप जैसे शादी का कार्ड दे के आते हैं ना, तो आप कार्ड दे रहे हो यूनिवर्स को कि देखो कि आप अब हमारे घर में भी क्लेश करवाना, आने वाले टाइम के अंदर हमें भी दुखी करना। एंड याद रखना, जो यूनिवर्स का जस्टिस है ना, बहुत क्रूरता से बड़ा हुआ है। फिर यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप कैसे इंसान हो, फिर पूरा वॉयलेंस हो जाती है नेचर। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि पूरा वॉयलेंस तरीके से वो अपना जस्टिस करता है। हम तो इंसान तो चलो तरस कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स किसी पर तरस नहीं करता। एंड जब यूनिवर्स कर्म कोई ऐसा ढूंढता है ना, तो आप जहाँ मर्जी
गायब हो जाओ, धरती के नीचे, पाताल में, अमेरिका, यूएसए, जापान, जहाँ मर्जी चले जाओ। इनफैक्ट आप किसी भी संत के पैरों में बैठ जाओ, लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है, जो चीज़ें आपको बताई है ना, डेफिनेटली वो संत भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, महाभारत के अंदर आपको क्या लगता है ऐसा काम था उनका? उनको नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है, उनको नहीं पता था कि कितने लोगों की मतलब जान जाने वाली है। सब चीज़ें पता था उनको, कृष्ण जी को। कृष्ण जी तो स्वयं भगवान है, तो उनको कहीं ना कहीं भगवान भी, मैं उस परसेप्शन से नहीं कह रहा, ब्लॉग को अलग ही तरीके से ले जाएंगे, भगवान का एक अलग डेफिनेशन है, फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब सुप्रीम है वो, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन को क्या बोला कि पार्थ तू कर्म कर बस। उन्होंने भी ये चीज़, अगर कुरुक्षेत्र या किसी ने मूवी देखी तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई तुझे क्या लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, मैं युद्ध ऐसे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कि तू कर्म कर, ठीक है। आप गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, उनको क्या भाई पड़ी थी कि भाई हल चला रहे हैं जी, किसानी कर रहे हैं, अरे भाई वो भी भगवान के अंश थे, ठीक है जी। स्वयं भगवान जिसको हम बोलते हैं, जो एनर्जी जब आती है बंदे में, वो वही थे। तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे चुटकी मारी सब चीज़ें उनके पास आ जाएंगी, सब चीज़ें उनको भी पता थी। लेकिन उन्होंने भी क्या बताया कि भाई कीरत करो, मेहनत करो, ठीक है जी, कर्म करो, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है जी। आपको नहीं लगता कि जो हमारे वॉरियर्स हैं भारत के, चाहे मैं अपनी स्टेट की बात करूं या पूरे भारत के अंदर अनगिनत वॉरियर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी स्टेट में है या दूसरी स्टेट के अंदर ज़्यादा कम है, पूरे भारत में आपको बहुत वॉरियर्स मिल जाएंगे। तो उनको, आपको क्या लगता है, जैसे हम बड़े बड़े वॉरियर्स की बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी की, तो क्या लगता है आपको उनको नहीं पता था कुछ चीज़ें? भाई पता थी, लेकिन उन्होंने क्या की, कर्म किया, यही दिखाया कि भाई आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। शिवाजी, छत्रपति महाराज की बात करें हम, वो भाई वो खुद शिव जी के अवतार थे, शिवा के अवतार मानते हैं उनको लोग, ठीक है जी, और हो भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी है। तो उनको नहीं पता था कि भाई कैसे उनकी डेथ होगी, कैसे सारी सब पता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताया कि भाई कर्म करो, ठीक है। खुद वो युद्ध के मैदान में आके लड़े, नहीं तो उनके लिए तो ये काम था। तो एक चीज़ भाई यही समझाना चाह रहा हूँ कि अपना जो ये बीमारी है ना हमारे लोगों को, कि भाई काम खुद करना है कांड, और पर्चा भगवान पे फाड़ देना है। और पर्चा भी अब इसलिए भगवान पे फाड़ देते हो क्योंकि वहाँ से इमीडिएटली आपको जवाब नहीं आता, ठीक है जी। अब मान लो, अब राह चलते बंदे को बोलो कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तो बंदा बोलेगा अरे भाई अपना काम कर, वो इमीडिएटली आपको रिएक्शन देगा। लेकिन भगवान का क्या है, ठीक है जी, वो तो आपको रिप्लाई देगा नहीं, तो आप फिर उसके ऊपर पर्चा फाड़ दो। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप किसी को दुखी कर रहे हो, अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, तो मेरी भाई याद रखना कि आप इनविटेशन दे रहे हो, आप इनविटेशन दे रहे हो ऐसी चीज़ों का जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो, ठीक है जी। बाकी यही था। बाकी आज 29 तारीख है, एंड 2 दिन के बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो आई होप न्यू ईयर की डेट और मंथ के साथ साथ आप खुद को भी बदलो। एटलीस्ट ये 4 कर्म जो मैंने आपको बताए हैं, एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा परे रहो, कि आपकी वजह से कहीं किसी घर पर लड़ाई ना हो, आपकी वजह से किसी का काम में रुकावट ना आए, आपकी वजह से कोई परेशान हो के आपको बद्दुआ ना दे, और आपकी वजह से किसी का हक ना जाए, ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो को, जिसको समझना था भाई समझ गए हैं। बाकी तो भाई बहुत लोग आए, बड़े से बड़े ज्ञानी आए, समझाए, निकल गया, हम भी निकल जाएंगे, बात सारी सिर्फ समझने की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, माता सीता।